मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण कई निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी। तेज हवा और लगातार बारिश से यातायात प्रभावित हुआ। प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाई। मुंबई में भारी बारिश के बीच एक बहुमंजिल चौल ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद राहत और बचाव दल ने मलबे में फंसे लोगों की तलाश शुरू की। पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा हाफिज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी के बाद विवाद तेज हो गया। भारतीय पक्ष से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई और बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया गया। उत्तर प्रदेश में 46.68 लाख बिजली उपभोक्ताओं के स्वीकृत लोड संशोधन को लेकर विवाद बढ़ा। यूपीपीसीएल ने कहा कि पूरे प्रक्रिया सप्लाई कोड और निर्धारित नियमों के अनुसार की गई। लखनऊ में एनडीए सहयोगी दलों की अहम बैठक हुई। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने नेताओं से सीटों के गणित से उलझने के बजाय चुनावी जीत और संगठन मजबूत करने पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने देश की एकता और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद किया। उत्तर प्रदेश में एससी/एसटी अत्याचार पीड़ितों को राहत, मुआवजा और पुनर्वास उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर जोर दिया। सरकारी तंत्र के माध्यम से मामलों में सहायता प्रक्रिया मजबूत की जा रही है। उत्तर प्रदेश में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक और बेहतर बुनियादी ढांचे का उपयोग किया जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद है। फिल्म हटाने के बाद प्रशंसकों में बढ़ी चर्चा। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाने जाने के बाद विवाद तेज हो गई है। अभिनेता की प्रतिक्रिया और प्रशंसकों की टिप्पणियां सोशल मीडिया पर चर्चा में है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका के अलावा इजरायल के अन्य महत्वपूर्ण मित्र भी हैं। उन्होंने भारत में मिलने वाले समर्थन का उल्लेख करते हुए द्विपक्षीय संबंधों की चर्चा की। इजरायली प्रधानमंत्री के भारत समर्थन संबंधी बयान के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने इजरायल की कार्रवाइयों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित चुप्पी को लेकर सवाल उठाए। तेहरान में ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा शुरू हुई। बड़ी संख्या में समर्थन सड़कों पर उतरे और देश भर में शोक कार्यक्रम आयोजित किए गए। देश में एक वर्ष के भीतर 58 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद होने की खबर सामने आई है। इस घटनाक्रम ने तकनीकी शिक्षा, छात्र नामांकन और संस्थाओं की गुणवत्ता को लेकर नई बहस छेड़ दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की 4 देशों की यात्रा भारत की कूटनीतिक गतिविधियों के बीच महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दौरे में द्विपक्षीय संबंध, रणनीतिक सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा संभव है। फीफा विश्व कप 2026 में बड़े मुकाबलों को लेकर फुटबॉल प्रशंसकों का उत्साह बढ़ा। ब्राजील, नॉर्वे और इंग्लैंड, मैक्सिको जैसे मैचों ने वैश्विक खेल जगत का ध्यान अपनी ओर खींचा। भारत और फ्रांस के बीच खेल, व्यापार और वाणिज्यिक संबंध मजबूत करने के लिए नई पहल हुई। उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने निवेश, साझेदारी और खेल उद्योग में संभावित अवसरों पर चर्चा की। देश के सराफा बाजार में सोने की कीमतों में बदलाव और खरीदारों और निवेशकों की नजर बनी हुई है। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के भाव चर्चा में रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा को भारत की बदलती इंडो पैसिफिक रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। क्षेत्रीय सहयोग, सुरक्षा, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी यात्रा के प्रमुख विषय माने जा रहे हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में वर्ल्ड फोक फेस्ट 2026 के दौरान विभिन्न देशों के कलाकारों ने पारंपरिक प्रस्तुतियां दी। आयोजन में लोक सांस्कृतिक गीत और वैश्विक सांस्कृतिक विविधता की झलक दिखाई दी। लखनऊ में पंचायत चुनाव और MIR से जुड़ी तैयारियों के बीच प्रशासनिक गतिविधियां तेज हुई हैं। संबंधित विभाग प्रतिक्रियाओं, मतदाता सूचनाओं और आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर आगे की कार्रवाई में जुटे हुए हैं।